परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज का दिन तूने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हो। हमारे आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को तू खोल दे, ताकि वचन जो जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है, जब हमारे अच्छे हृदय में, अच्छी भूमि में बोया जाएगा तो परमेश्वर वो अच्छी फसल लेके आएगा। आज जो भी हम सुनेंगे परमेश्वर वो हमें हमारे हृदय में लेकर उसके अनुसार चलने के लिए तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू भर दे। प्रभु, आज जो कुछ भी वचन लोग सुनेंगे, जो सुनने वाले हैं, वो परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में कार्य करने दे। यीशु के नाम से मांगते सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। हम लोग परमेश्वर से सुनने के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर से सुनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके जीवन के बारे में जो भी बातें हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है। आपके बनने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है जो उसकी किताब में लिखी हुई है। आपके जीवन में कोई भी घटना बिना परमेश्वर के लिखे हुए या परमेश्वर के जाने हुए घट नहीं सकती है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, हर एक चीज परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखी हुई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, किस मकसद के साथ परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस दुनिया में हूं, वो मुझे ढूंढना है और उसको खोज करके उसके अनुसार मुझे जिंदगी जीनी है। बहुत सारे लोगों का जीवन के बारे में एक ऐसा आइडिया रहता है कि माय लाइफ माय रूल, मेरी जिंदगी मेरे नियम, मैं जैसे चाहूं मेरी जिंदगी को जी सकता हूं। लेकिन तुम जब तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे मर्जी के साथ जीते हो तो जो भी मर्जी आपके जीवन में करते हो उसके फल आपको आखिर में भुगतने पड़ते हैं। अगर आप पाप में जीवन जी रहे हो तो उसका फल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो तो क्या होता है, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से इसलिए सुनना है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है और चाहता है कि हम सिर्फ उसकी इच्छा को ना सिर्फ जाने लेकिन उसको पूरी करें। जिससे हम प्यार करते हैं उससे सुनने के लिए बहुत डेस्परेट रहते हैं, बराबर। हमेशा हम उसके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके साथ बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उसके दिल में क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या कहना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया है, परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार करके दिखाया है और परमेश्वर हमेशा डेस्परेट रहता है। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए डेस्परेट रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपके साथ बात करने के लिए डेस्परेट रहता है। डेस्परेट का मतलब होता है वो बहुत अंदर से बेचैन रहता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। आपके जीवन के हर एक क्षण में, पल में, हर एक जीवन के परिस्थिति में वो आपसे बातें करना चाहता है और वो चाहता है कि तुम सुनो। लेकिन हम हमारे उलझनों में, हमारी दुनिया में इतने मगन होते हैं कि हमें परमेश्वर से सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है और फिर हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी भटक जाते हैं और फिर हमने अपने मार्ग को खो देते हैं और फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। वो भी पश्चाताप का भी बात परमेश्वर हमसे कहता है कि अभी बहुत हो गया, पश्चाताप करो, मन फिराओ और फिर वापस मेरे पास आ जाओ। ये चीज सुनने के लिए भी आपके पास वक्त चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास में आने के बाद स्पेशली जरूरी होता है कि जब भी हम हमारे जीवन में चुनाव करते हैं, जिंदगी एक चुनाव है। हर एक टाइम पे आपको चुनाव करना पड़ता है, राइट या रॉन्ग। सादा एक उदाहरण यह है कि सब्जी कौन सी लेनी है, सब्जी कौन सी बनानी है, बच्चों के लिए कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा घर लेना है, क्या करना है। तो हर एक जीवन के क्षण में हमें चुनाव करना पड़ता है। और जब आप परमेश्वर की सुनते हो और परमेश्वर की सुनकर जब आप चुनाव करते हो, आप कभी भी चूकते नहीं हो।
इसलिए हर एक निर्णय लेने से पहले, बड़े वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें परमेश्वर के पास जाना है और सुनना है। जब चुनौतियां आती है जिंदगी में, हम किसकी सलाह लेते हैं, किसके पास जाते हैं, किसकी सुनते हैं, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसकी आप सुनते हो सकता है आप उसी की सलाह के अनुसार चलते हो। तो जिंदगी में आपका सलाहकार कौन है? आप किसके पास जाते हो जब आपको जिंदगी में चुनाव करना पड़ता है? क्योंकि स्पेशली जब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना हो, किसी जॉब को लेना हो या शादी करनी हो, ये तीन चीजें तो बहुत खतरनाक है, जहां पे हमें बहुत सोच समझ के चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि ये जो तीन चीजें, परमेश्वर के राज्य में आपकी बुलाहट क्या है, आपको किस काम के लिए बुलाया गया है, दूसरा आपको कौन सा काम करना है, और तीसरा शादी। ये तीन चीजें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अगर गलत चॉइस, गलत सब कुछ शुरू से ही अगर आप रास्ता भटक गए हो, आपको मंजिल कभी मिलने नहीं वाली है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आपको आपकी मंजिल से कोई रोकेगा, मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो चीजें जो जिंदगी बदलने वाली है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी है। ये वचन हम लोग ने लिया था, आइए हम लोग वापस इस वचन के पास आते हैं। लुका 11:19-9-10। लुका 11:19-10। छोटा सा शॉर्ट में बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में देखा था। 19 ना? हाँ, लुका 11:9-10। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। किससे मांगते हो? मांगा तो दिया जाएगा, मांगा तो दिया जाएगा। जब परमेश्वर के पास आते हो तो क्या मांगते हो? यीशु मसीह ने क्या मांगा था? यीशु मसीह जब गत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, जब उसको मालूम है कि अभी मुझे क्रूस पर जाना है, क्रूस पर जाने से पहले भी बहुत सारे दुखों से उसको जाना है, वो क्या मांगता है? हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो जिंदगी के हर एक चुनाव में हमें परमेश्वर के पास आकर ये मांगना है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ को, मतलब अगर मांगना है तो जो कुछ भी आप यीशु के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो, आपको मिल जाता है। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढोगे तो उसे पाओगे, अपनी ही इच्छा को ढूंढोगे तो भी पाओगे। ध्यान रखना, जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, तो बहुत सारी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आपको मिल जाता है। लेकिन फिर एक अच्छी योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उससे हम खो देते हैं। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छी चीजें देना चाहता है, जैसे आपको समुद्र देना चाहता है और चम्मच लेके जा रहे हो, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए मांगो तो परमेश्वर के देने वाले का दानत देख के मांगो। आप समझो, देने वाला कितना बड़ा है उसके अनुसार मांगो। मांगने वाला, भिखारी कितना मांगता है? वो भिखारी मर्सिडीज वाले को भी 5 रुपए मांगेगा और साइकिल वाले को भी 5 रुपए मांगेगा, क्योंकि उसकी लेने की दानत उतनी ही है। लेकिन जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर के बच्चे की तरह मांगना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ वारिस है, संगी वारिस है। आप समझे, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के राज्य में हमारा इक्वल शेयर। तो अब जब भी मांगते हो तो छोटी चीजें मत मांगो। मांगना है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। खटखटाओ तो खोला जाएगा। हर वक्त हर समय हम किसका दरवाजा खटखटाते हैं? क्योंकि जो दरवाजा खटखटाओगे वही दरवाजा आपके लिए खुलेगा। सही दरवाजा खटखटाओगे तो सही दरवाजा खुलेगा, गलत दरवाजा खटखटाओगे तो गलत दरवाजा खुलेगा। और परमेश्वर के ध्यान रखना हमेशा कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे है। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना हमारी योजना से बड़ी है, ऊंची है। हमारी योजना और परमेश्वर की योजना में, हमारे मार्ग और परमेश्वर के मार्ग में कितना अंतर है? कितना अंतर है?
स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए परमेश्वर को यह कहना है कि तेरे मार्ग पर मुझे चला, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने दे, क्योंकि जिस मार्ग से हम चलते हैं, ध्यान रखना, वही मार्ग जहां पे खत्म होता है वही हमारी मंजिल होती है। इसलिए जो मार्ग आप चुनते हो, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूं, ध्यान रखना, कि जो मार्ग हम लेते हैं वो मार्ग हमें उस मार्ग के एंड की मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए सही मार्ग चुनना और सही मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग गलत मार्ग को चुनते हैं और फिर नाश की तरफ जाते हैं, लेकिन जो सही मार्ग चुनता है, जो परमेश्वर का मार्ग चुनता है, वो हमेशा जीवन पाता है। हम लोग मत्ती की किताब 7वां अध्याय 13 से 14 पढ़ेंगे। इस फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखो, नाश के जो मार्ग होते हैं वह हाईवेज होते हैं, जो बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी गर्दी नाश के मार्ग पर होती है, क्योंकि सब लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल दारू पीना बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तो स्टेटस सिंबल है, सब लोग दारू पीते, किसी को इसमें कोई बुरी बात भी नहीं लगती है। वो हाईवे है जहां पे बहुत सारे उस मार्ग पर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक मतलब छोटा फाटक। छोटा फाटक से मतलब झुक के जाना पड़ता है। जब भी फाटक छोटा होता है तो आपको झुक के जाना पड़ता है। तो छोटे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो हाईवे रहता है, जहां पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते हैं, जहां पे कोई लिमिट नहीं होता है स्पीड का, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता है, समझ लेना वो जिंदगी हमेशा नाश की ओर जाती है। जिस जिंदगी को कोई नियम नहीं होते हैं, जिस जिंदगी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, वो जिंदगी हमेशा नाश की ओर जाती है। और लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। हमारा चुनाव आज का है कि हमने आज हमारे जीवन का कौन सा मार्ग चुना है। जो हाईवे है, जहां पे बहुत सारी भीड़ जा रही है, सब लोग पाप कर रहे हैं, किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगती है, या फिर सकेत फाटक और कठिन मार्ग से हम जा रहे हैं जहां पे हमेशा रोक टोक है। ये गलत है, ये सही नहीं है, इस पे चलो। यही परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि तू दाई बाई मुड़ने से पहले सुन कि कौन से मार्ग पर चलना है। पीछे से तुझे आवाज आएगी कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, इस जीवन के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर से सुनना है। अगर वो बोलता है राइट में मुड़ तो राइट में मुड़ना है, वो कहता है लेफ्ट में मुड़ तो लेफ्ट में मुड़ना है, वो कहता है सीधा चल तो हमें सीधा चलना है। क्योंकि परमेश्वर के मार्ग या परमेश्वर की इच्छा काफी बार ढूंढना और उसके अनुसार चलना इतना इजी नहीं होता है। राहों में कांटे होते हैं, फाटक छोटा होता है, मार्ग कठिन होता है, लेकिन जिनको वही मार्ग पर चलना होता है वो जीवन को पाते हैं। आपके जीवन का मकसद क्या है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। आपने क्या सोचकर जिंदगी को जीते हैं। काफी सारे लोगों का जीवन का जीने का एक ही तरीका, मतलब एक ही मार्ग होता है कि रोटी कपड़ा मकान। मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, एक कार चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए। उसके अलावा ये सब कुछ होता है तो तुम्हारा जीवन का मकसद पूरा होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोटी कपड़ा मकान कार बंगला इसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया होगा? नहीं। परमेश्वर की आपके लिए योजना बहुत अलग है, बहुत ऊंची है, बहुत सुपरनैचुरल है। तो वो योजना को ढूंढना और उस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है कि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जब परमेश्वर के मार्ग पर हमें ऐसा लगता है कि फूल ही फूल रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग है। आज जब भी कांटों पे चलोगे, जब भी जाके सोने के रोड पर चलोगे। लिखा है कि स्वर्ग में सोने के रास्ते हैं। सोने के मतलब
वो सोने के नहीं, ये सोने के, जो सोने के रास्ते है, पर्ल के फाटक है। पर्ल मतलब मोती के फाटक है। जीवन के वृक्ष है, जीवंत जल की नदियां वहां पे बहती है। वहां पे पहुंचने से पहले आपको इस जीवन में बहुत सारे दुखों से जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि इस जीवन में तुम्हें दुख होंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। अगर आज वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है, जो कठिन है, सकेत फाटक से अगर हम लोग जाते हैं, तो ध्यान रखना हम हमेशा जीवन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने हाईवे लिया है, सब लोग नाश की ओर जा रहे हैं, अगर हम लोग भी उस मार्ग पर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना वो मार्ग हमेशा हमें नाश, और नाश मतलब सत्यानाश, ये जीवन का भी और आने वाले जीवन का भी, अनंत काल का। ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है। आत्मा अमर है। एक बार आप इस जिंदगी में जब आते हो, आपका शरीर मर जाता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी नहीं मरती है। और ये जो जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन बुरा इन्वेस्टमेंट करते हो तो नरक में जाओगे। और वो जो कर्जा है पाप का, वो आपको अनंत काल तक भुगतना है। वो नरक की आग में आपको अनंत काल तक जलना है। या फिर जीवन अगर पाते हो, अनंत काल का जीवन पाते हो, तो अनंत काल तक स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर के साथ राज्य करना है। तो आज का जीवन अगर हमारा कठिन है, परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, लेकिन वो जीवन देने वाला है। लेकिन अगर हम हमारी मर्जी हमारे जीवन में करते हैं, तो ध्यान रखना उस अपनी मर्जी का भी आपको आखिर में भुगतना पड़ेगा, और वो शायद नरक में भुगतना पड़ेगा, जो अनंत काल के लिए रहेगा। आइए हम लोग और एक वचन देते हैं, भजन संहिता 25:12। यहोवा उसकी उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा का भय का मतलब क्या होता है? क्या जानते हो आप यहोवा के भय के बारे में? क्या जानते हो? यहोवा का भय का मतलब होता है उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नियम बना के दिए है। क्या सही है, क्या गलत है? एक तो कॉन्शियस हमारे अंदर डाला है, एक आत्मा हमारे अंदर डाली है जो हमें हमेशा कहती है कि क्या गलत है, क्या सही है। बच्चा जब झूठ बोलता है, छोटा सा बच्चा भी झूठ बोलता है, उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, वो पाप कर रहा है, उसको नियम नहीं मालूम है, लेकिन अंदर की आत्मा उसको ये कहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो विश्वासी है उनके लिए परमेश्वर ने नियम दिए है, जिसमें लिखा है कि क्या सही है, क्या गलत है। यहोवा का भय मानना का मतलब होता है यहोवा के जो नियम है, जो आज्ञा है, उसके ऊपर चलना। और हर एक चीज परमेश्वर देख रहा है, ये सोच कर करना। कोई देखे ना देखे, एक सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा आपके जीवन के हर एक पल को कैप्चर कर रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके विचारों की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सोचकर अपनी जिंदगी को बिताना। यहोवा उसे वही मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अगर हमारे मार्ग यहोवा के मार्ग है, अगर हमारा जीवन यहोवा के नियम और आज्ञाओं के अनुसार है, जिससे यहोवा प्रसन्न है, वो उसको अपना हाथ में लेकर चलाता है। ध्यान रखना, यहोवा उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर एक बच्चे की तरह जीवन के मार्ग पर उसे चलाता है। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। नहीं, भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बताई है। जो यहोवा का भय मानते हैं, जिनसे यहोवा प्रसन्न है, वो कहता है उसे दूसरे वचन में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, समझ और बुद्धि।
ये सारी चीजें, ज्ञान बुद्धि समझ 3 अलग चीजें हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर आपको देगा। जो आपकी बुद्धि नहीं रहेगी, आपका इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, वो परमेश्वर की बुद्धि रहेगी जो परमेश्वर आपको देगा। जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी मैं अगुवाई करूंगा। अगुवाई का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर आपके आगे चलेगा और आप उसके पीछे चलोगे, ताकि आपके पैरों को ठोकर ना लगे, ताकि आप जीवन के रास्ते पर चलो। तो जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि देता है, उनके आगे चलता है, उनकी अगुवाई करता है और वो कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि का मतलब क्या होता है मालूम है? फेवर ऑफ गॉड। और फेवर का मतलब होता है आपकी लायकी हो ना हो, आपको वो चीजें मिलती है जिसके आप लायक नहीं हो। आप जहां पे भी जाते हो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको स्वीकार करते हैं आनंद के साथ, आपका काम फटाफट हो जाता है। जहां पे भी आप जाते हो परमेश्वर की उपस्थिति आपके आगे चलती है, आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करती है और आपके हर एक काम को सफल करती है। उसको कहते हैं कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा। देखो, जिसको अगर कोई बड़ा आदमी है, उसकी कृपा दृष्टि अगर किसी के ऊपर है, उसके लिए वो देखता है कि हर एक चीज उसके लिए अच्छी करे। अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है तो ध्यान रखना आपका जीवन कितना अच्छा होगा। हर एक चीज में परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और देखता है कि जहां पे भी आप आपका हाथ लगाते हो, जहां पे भी आप आपका पैर जहां पे भी आप आपका पैर रखते हो, यहोशू की तरह वो कहता है कि वो जमीन में तुम्हें दूंगा। जिस चीज को आप हाथ लगाते हो वो चीज सफल हो जाती है। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। कृपा दृष्टि का मतलब ये होता है। और आगे वो कहता है मैं सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का मतलब एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है काउंसिल, और काउंसिल का मतलब होता है परमेश्वर आपको सुझाव देगा। एक अच्छा काउंसिल, जैसे हम लोग आपको कोई प्रॉब्लम है और आप किसी के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे बता कि मैं सही क्या है, उसको काउंसिल कहते हैं। और वो इंसान फिर आपकी परिस्थितियों को देखकर आपको सही सलाह देता है और आपको सही मार्ग पर चलाता है। जब भी आप परमेश्वर के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हो, परमेश्वर आपकी सही काउंसिलिंग करता है, आपको सही काउंसिल देता है, सही सुझाव देता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। क्या क्या मिलता है आपको? परमेश्वर की बुद्धि मिलती है। जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहता है उस मार्ग पर वो आपके आगे चलता है। कितनी बड़ी बात है, देखो परमेश्वर आपके आगे चल रहा है और आप उसके पीछे चल रहे हो। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है और परमेश्वर की काउंसिल, परमेश्वर का समझ आपके पास होती है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर की सुनना चाहते हो और आप सुनते हो। काफी बार परमेश्वर आपको बहुत अजीब चीजें करने के लिए बोलता है, जो चीजें आपने कभी सोची नहीं होगी। बहुत अजीब चीजें होती है। जब भी मेरे लिए पास्टर बनना बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे खड़े रहकर किसी को मतलब इतने बड़े लेक्चर्स दूंगी, क्योंकि मैं बहुत शर्मीले इंसान थी लोगों के सामने। मुझे आज भी क्राउड अच्छा नहीं लगता। अगर 4 लोगों में मैं जाती तो मुझे बहुत दड़दड़ होती है। ये चर्च में आने के बाद, ये आपके साथ बैठने उठने के बाद मेरा काफी सारा भय निकल गया है। लेकिन अगर मुझे कितनी बार मैंने कहा है कि मैं जब टेस्टिमनी भी देती थी तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं टेस्टिमनी एक पेपर पे लिख के लेके आती थी और वर्शिप में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। मैं पाठ करके आती थी, एक एक वर्ड में पाठ करके आती थी जब भी टेस्टिमनी देनी होती थी। और जब भी मैं खड़ी होती थी मेरे हाथ पैर ऐसे कांपते थे और जो बोलना है वो छोड़ देती थी, पता नहीं क्या बोलकर मैं बैठ जाती थी। इतना मैं डरती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे पास्टर बनना है, तुझे ये सब करना है, यकीन करो मुझे ना कुछ आता था। पहले तो मुझे भय था, स्टेज फियर था, मैं स्टेज में किसी के सामने बात नहीं कर सकती। लेकिन आज जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपके लिए मार्ग चुनता है, ध्यान रखना सारे रिसोर्सेस, सारी चीजें वो आपके जीवन में ऐड कर देता है। फिर वो तुम्हारी तरफ से नहीं होता है। जो भी मैं बातें करती हूँ, शायद मैं मेरी निजी जिंदगी में इतनी अच्छी नहीं हूं,
लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो यहाँ पे खड़ी होकर परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा बात करती है। ये चीजें होती है कि जब हम परमेश्वर आपको ऐसी बातें करने के लिए कहता है जो आपने कभी सोची नहीं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगी, मैं ऐसे खड़े रहकर लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाऊंगी। लेकिन जब वो सुझाव मेरे पास आया, आप यकीन नहीं करोगे, 8 दिन मैं सोई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं बनना था। और मैंने जिस पास्टर ने मुझे बोला था कि आपको अब चर्च चलाना है, मैं उनको प्लेन लिखा कि पास्टर मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं करूंगी। लेकिन मुझे 8 दिन दो, मैं 8 दिन प्रार्थना करूंगी, अगर परमेश्वर मुझसे कहता है कि हाँ तो मैं करूंगी। 8 दिन मैंने दिन रात प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन आया कि तुझे यही करना है। और फिर वो चीज मेरी जिंदगी को बदलने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ना कहती थी तो शायद मैं कांग्रेगेशन में बैठी होती थी, किसी चर्च में आज मैं दूसरे तीसरे लाइन में चेयर पे बैठी होती थी। लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा को जानकर यस कहा, हाँ कहा, और आज मेरे द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बदल रही है। तो बहुत बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए कहता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको बहुत अंदर से, बहुत गहराई से या बहुत स्ट्रांगली आवाज आती है कि यही मार्ग है, इसी पे चल, वो आवाज को कभी भी इग्नोर मत करो। जब अंदर से परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा कुछ कहता है, कितनी भी कठिन चीज क्यों ना हो, कितनी भी असंभव क्यों ना हो, कितना भी आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, जो आवाज आप सुनते हो उसी के अनुसार करो। देखो वो चीजें आपको जिंदगी बदल देने वाली होती है। आमीन। तो यीशु एक परफेक्ट उदाहरण था। जो कुछ भी पिता ने यीशु को कहा, एग्जैक्टली यीशु ने वही किया। आपको कितने लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने नॉर्मल जीवन जिया ही नहीं? यीशु मसीह का जीवन सुपरनैचुरल था। पहला चमत्कार उसने ये किया कि उसने पानी को दाख रस में बदल दिया। उसने अंधों को, जो जन्म के अंधे थे, उनको दृष्टि दी, जो लंगड़े थे उनको चलना सिखाया, कोढ़ी को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया। इतने सारे चमत्कार, ध्यान रखना, अब तक इस दुनिया में कोई भी इंसान ने नहीं किए हैं, या किसी हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, आज तक यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो किसी भी इंसान ने नहीं किया है।